Hello students, welcome to you all in the new topic of this chapter. Dear students, as you are looking over here that our today's topic is depression in freezing point. बच्चों, आपने पहले भी फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है that freezing point is that temperature at which a liquid starts converting into its solid state. यहाँ पर हम इस फ्रीजिंग पॉइंट को वेपर प्रेशर के फॉर्म में डिस्कस करेंगे. बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है, ओवर हियर द डेफिनेशन इज ऑल्सो रिटन. फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is the temperature at which vapor pressure of the solvent means that particular liquid which we are taking in its liquid and solid phase become equal. means एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के टेम्परेचर पर जो हमने सॉल्वेंट एज अ लिक्विड लिया हुआ है फॉर मेकिंग द सोल्यूशन, उस लिक्विड का, उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिक्विड स्टेट के लिए, लिक्विड फेज के लिए और सॉलिड फेज के लिए इक्वल हो जाए, तो उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं. एज वी नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन containing non-volatile solute is lower than that of the pure solvent. बच्चों, इस पॉइंट को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस is a type of the colligative property also, and you are knowing that colligative property depends on the number of particles dissolved. अब अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, लिक्विड के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर दिया गया है, तो उस लिक्विड सब्सटेंस का, उस सॉल्वेंट सब्सटेंस का वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर से कम हो जाता है. रीज़न आप सब जान ही रहे हैं. वेपर प्रेशर, ऊपर निकलने वाला जो लिक्विड का वेपर है, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स की वजह से रिटार्ड होना शुरू हो जाता है, रुकना शुरू हो जाता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है. इस वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है हमेशा सॉल्यूशन का. यहाँ पर अगर हम इस ग्राफ को देखें, तो ग्राफ देखने पर आपको ये पता चल रहा है, यहाँ पर एक साइड पर, वर्टिकल साइड पर हमने वेपर प्रेशर को डिनोट किया है, हॉरिजॉन्टल साइड पर टेम्परेचर को डिनोट किया है. यहाँ पर दो कर्व हमें दिख रहे हैं. इन दोनों कर्व में प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन, प्योर लिक्विड मीन्स सॉल्वेंट, इन दोनों में के टेम्परेचर में डिफरेंसेस मिल रहे हैं. दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स of this solution and the pure solvent. यहाँ पर सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. दिस डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिफरेंसेस आप यहाँ पर देख रहे हैं.
T naught F is the temperature of the pure liquid, whereas TF is the temperature of the solution. दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस निकालें, डेल्टा TF, it will be equal to T naught F minus TF. ज़्यादा में से कम को माइनस कर देंगे. And this freezing point, this depression in freezing point is directly proportional to the molality of that particular solution. Means delta TF, it will be directly proportional to the small m. प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाते हैं, then the equation which will become delta TF will be equal to KF into molality, where KF is the molal depression constant and it is also known as cryoscopic constant. यहाँ पर मोलैलिटी को और हम डिसोसिएट अगर करेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूट के लिए, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए जो हमने केजी में लिया हुआ है, then the expression will be delta TF is equals to KF WB upon MB into 1000th upon WA, where WB is the amount of, is the mass of solute, WA is the mass of solvent, MB is the molecular mass of that solute. बच्चों, अगर हमें molecular mass solute का निकालना है MB, then the expression will be MB will be equals to KF into WB into 1000th upon delta TF into WA. KF की वैल्यू अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होती है. इस एक्सप्रेशंस के हेल्प से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बोर्ड एग्जामिनेशंस में देखने को मिलते हैं. यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को लेकर के कुछ की वैल्यूज़ दी होगी, जैसे WB, KF, MB, कुछ की वैल्यू दी होगी और किसी पर्टिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करवाएगा. अलग अलग एग्जाम्पल्स लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.